वेलकम दोस्तों, मैं सीए सुदेश कुमार गुप्ता आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 जिसका कोरस्पॉन्डिंग असेसमेंट ईयर 24 एंड 25 है, इसके लिए न्यू टैक्स रिजीम डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है। यानी कि कोई भी टैक्स पेयर जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो वो ऑटोमेटिकली न्यू टैक्स रिजीम के अंदर फाइल होगी। लेकिन कोई असेसी अगर ऐसा है जो ये चाहता है कि मैं न्यू टैक्स रिजीम की जगह पर ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अपनी रिटर्न फाइल करूँ, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? क्या उसे इनकम टैक्स पोर्टल पर कोई फॉर्म फिल करना होगा? अगर है तो वो कौन सा फॉर्म है, और कौन से वो टैक्स पेयर्स हैं जिनको ये फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है, और कौन से टैक्स पेयर हैं जिनको फिल करना मैंडेटरी नहीं है। आगे चलने से पहले इस चैनल को आप दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। सबसे पहले हम लोग इनकम टैक्स पोर्टल पर चलेंगे। यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करके अपना पैन नंबर और पासवर्ड डाल के जब आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप ई फाइल सेक्शन के अंदर जाएंगे, इनकम टैक्स फॉर्म्स के अंदर जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म बटन पर जब आप क्लिक करेंगे सबसे ऊपर ये फॉर्म का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, फॉर्म 10IEA। यानी कि अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर शिफ्ट करना है तो ये फॉर्म फिल करना मैंडेटरी होगा। लेकिन किस किस के लिए मैंडेटरी है ये मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप फाइल नाउ बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ही असेसमेंट ईयर है 24-25 जिसे ये पूछता है आपसे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे ये दो ऑप्शन पूछता है कि क्या आपकी कोई बिजनेस इनकम है। अगर बिजनेस इनकम है तो आप यस करेंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपसे पूछता है कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट क्या है, 31 जुलाई है, 31 अक्टूबर है या फिर 30 नवंबर है। जितने भी जनरल टैक्स पेयर होते हैं, यानी जिनका कोई टैक्स ऑडिट नहीं होता, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज नहीं होती, जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है बेसिकली, सभी के लिए लास्ट डेट 31 जुलाई है। और जो 31 अक्टूबर नवंबर है ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या फिर ऐसे एसएससी जिनकी फॉरेन से कोई ट्रांजेक्शन होती हो उनके लिए हैं। ये दो ऑप्शन सेलेक्ट करके जब हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और बता देता हूँ कि अगर आपकी बिजनेस से इनकम नहीं है तो फिर आप नो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जब आप नो ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने डिटेल आती है कि इन केस नॉन बिजनेस असेसी यानी नॉन बिजनेस केस के अंदर ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज विद द रिटर्न ऑफ इनकम। अब ऐसे असेसी जिनकी बिजनेस से इनकम नहीं है लेकिन बाकी सभी सोर्सेज से इनकम है, उनके लिए ये फॉर्म फिल करना मैंडेटरी नहीं है। वो सभी लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए वहीं पर यानी इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर ही ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि मुझे न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जाना है, तो इनकम टैक्स पोर्टल उसका ITR फॉर्म फिल करना अलाउड करेगा। अब ऐसे कौन से एसएसीज हो सकते हैं? देखिए, एक तो है बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम का क्या मतलब है दोस्तों कि या तो आप किसी सामान की ट्रेडिंग करते हैं, गुड्स की ट्रेडिंग करते हैं, या फिर कोई आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या फिर इंट्राडे या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन की भी ट्रेडिंग करते हैं, तब भी वो बिजनेस इनकम में काउंट होती है। ऐसे सभी लोगों के लिए ये फॉर्म फिल करना मैंडेटरी होगा। अब दूसरे एसएसीज कौन से हो गए? जिसकी कैपिटल गेन से इनकम है, बेशक वो शेयर की ट्रेडिंग से हो, हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम हो, या फिर हाउस प्रॉपर्टी की सेल परचेज से इनकम हो, बैंक से इंटरेस्ट हो, सेविंग का हो या FD का हो, डिविडेंड से इनकम हो या फिर सैलरी से इनकम हो, या किसी भी प्रॉपर्टी की रेंट से इनकम हो, तो ऐसे सभी असेसीज को ये फॉर्म फिल करना मैंडेटरी नहीं है। वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न के साथ इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन हमारी वीडियो का टॉपिक है कि इस फॉर्म को फिल कैसे करें, तो मैं यहाँ पे यस और 31 जुलाई को सिलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करता हूँ, अगेन यस पर क्लिक करता हूँ। तो ये आपसे तीन ऑप्शन यहाँ पर कंफर्म कराता है, बेसिकली बेसिक इंफॉर्मेशन, एडिशनल एंड डिक्लेरेशन। इन तीनों के अंदर कुछ कैसी खास डिटेल नहीं है जो कि हमें कंफर्म करनी है या लिखनी है, लेकिन सभी को हमें फिर भी कंप्लीट करना है। सभी को हम ओपन करके सेव करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे कंप्लीटेड का बटन आ गया है। सेकंड को भी ओपन करके सेव करेंगे, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर हमें कुछ डिटेल फिल करनी होगी। जैसे यहाँ चेक बॉक्स पर येस किया, जैसे असेसीज का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, देश उसका पैन नंबर लिखा हुआ है, सन ऑफ में हमें फादर नेम यहाँ पर मेंशन करना होगा। और उसके बाद नीचे दो चेक बॉक्स और ये आपसे टिक कराएगा। देन आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस उसको ये आपसे राइट कराएगा यहाँ पर। देन सेव करेंगे तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर कंफर्म हो जाते हैं। देन प्रीव्यू बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म जो आपने फिल किया है, यानी जो भी डाटा आपने इस फॉर्म के अंदर फिल किया है वो सारा आपके सामने आ जाएगा। अगर आप इस पर कुछ एडिट करना चाहें तो ये एडिट का बटन यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर आपको लगता है ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो प्रोसीड टू ई-वेरीफाई करके येस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे इसको फॉर्म को यानी फिल करने को कंफर्म कराएगा
पाएगा आधार OTP के थ्रू या फिर डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। हम इसे आधार OTP बटन पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, एग्री बटन पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP। जब आप अपना आधार OTP यहाँ पर फिल करेंगे तो ये आपसे इस फॉर्म को वैलिडेट कराएगा, यानी कि अभी ये चल नहीं रहा है। जब भी आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो यहाँ पर अपने आधार OTP को डाल के इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। उसके बाद आप न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। और एक बात मैं यहाँ पे और बता देता हूँ कि जो बिजनेस एसएससीज होते हैं, जिनकी बिजनेस इनकम है, वो लाइफ टाइम में एक बार ही इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। अगर इस साल आपने न्यू से ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर शिफ्ट कर लिया तो लाइफ टाइम फिर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ही रहना होगा। तो दोस्तों ये थी एक कंप्लीट वीडियो कि हम इस फॉर्म को कैसे फिल करें और किस एसएससीज के लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।